हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं लूंगी एक्सरसाइज 5.1 वेक्टर्स के क्वेश्चन नंबर 9 to 14। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 8। तो स्टार्ट करते हैं विद 9 क्वेश्चन इन विच वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टाइसेस। तीनों वर्टाइसेस दी हुई है एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स एरिया। सो लेट अस टेक ट्राइंगल ले लेते हैं हम ए बी सी। दिस इज ट्राइंगल ए बी सी। ए वर्टेक्स इज गिवन 1 1 0, बी इज गिवन, सी इज गिवन। सो इनको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। सो ए वर्टेक्स दी हुई है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज ओ ए बार हो जाएगा आई प्लस जे प्लस 0 के। सिमिलरली ओ बी बार पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आई प्लस के, ओ सी बार जे प्लस के। अब हम निकालेंगे ये तीनों साइड्स ए बी बी सी सी ए। सो ए बी बार मैंने बताया था टर्मिनल पॉइंट क्या है बी, तो कैसे लिखेंगे ओ बी बार माइनस ओ ए बार। सो ये प्लस आई माइनस आई कैंसिल, तो कितना हो गया के माइनस जे, दैट इज माइनस जे प्लस के। अब इसका मॉड निकालेंगे। सो आई तो है नहीं, 0 आई। सो 0 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा √2। सिमिलरली बीसी निकालेंगे, ओसी बार माइनस ओबी बार, यहां पर प्लस के माइनस के कैंसिल। सो कितना आएगा माइनस आई प्लस जे, इसका मॉड निकाला √-1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अगेन इट इज √2, मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड, जो ए बी साइड आई इसका मैग्नीट्यूड भी √2 है, बीसी का भी √2 है। और जब हमने सी ए का निकाला ओ ए माइनस ओ सी, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आया, √2। मैग्नीट्यूड मतलब तीनों साइड्स इक्वल है, √2 √2 √2। नाउ इफ ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल है, मतलब वो ट्राइंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो मॉड ए बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी सी इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी ए √2। सो इट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब अगर हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, राइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने 8th स्टैंडर्ड में किया, हीरोज फॉर्मूला। तीनों साइड दिए तो रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और वेक्टर में भी एक मेथड है हाफ, मॉड में लिखते हैं ए बी क्रॉस ए सी। लेकिन स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्रॉस डॉट प्रोडक्ट नहीं किया, तो अभी हम ये फॉर्मूला तो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए हम एरिया कैसे निकालेंगे, √3/4 साइड स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द साइड, साइड तो √2 है, तो √2 का स्क्वायर दैट इज 2, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, √3/2 स्क्वायर यूनिट। सो therefore we can write, therefore area of triangle ABC is √3/2 square units। 10th क्वेश्चन में जिसमें वेक्टर ए बी बार दिया हुआ है, ए इनिशियल पॉइंट, बी इज टर्मिनल पॉइंट। सो इनिशियल पॉइंट हमें गिवन है और टर्मिनल पॉइंट हमें निकालना है। सो सी दिस इज वेक्टर ए बी, ओके। Position vector of A is given and B we have to find out. So let position vector of point A and B be A bar and B bar. Now A point को वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे I कैप प्लस 5J प्लस 0K। B बार टर्मिनल पॉइंट हमें नहीं पता, तो B बार हमें निकालना है। अब इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ दिस ए बी बार वी कैन राइट, इसका टर्मिनल पॉइंट क्या है बी, तो दिस वी कैन राइट ओ बी बार माइनस ओ ए बार। सो ए बी बार इक्वल्स टू बी बार माइनस ए बार। सो बी बार क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए बार। नाउ पुट हियर द वैल्यू, व्हाट इज ए बी क्या है, 2i प्लस
2i minus 4j plus 7k. What is a bar? I plus 5j plus 0k. Okay, now add these two. I वाला I के साथ add होगा 3i cap, j with j, so minus 4 plus 5 that is 1j, 7 plus 0 that is 7k. So this is vector, position vector, not vector, this is position vector b bar. It means b point क्या हो जाएगा 3 1 7. इसको हम ऐसा भी कर सकते थे, ट्राइंगल में देखो डायरेक्शन ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ओ बी बार. ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन. ओ ए के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे? I प्लस 5j प्लस 0k, और ए बी के प्लेस पर 2i माइनस 4j प्लस 7k. सेम ऐड करके वी विल गेट आंसर. फ्रेंड्स 11 क्वेश्चन में आते हैं, इन विच वी हैव टू शो दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. बहुत से मेथड है कोलिनियर दिखाने के लिए. पहला मेथड जो हमने 9th स्टैंडर्ड में किया था, ये ए बी सी 3 पॉइंट्स है. ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालो, बी सी के बीच में डिस्टेंस निकालो, एंड देन ए सी के बीच में डिस्टेंस, और दो छोटी साइड का सम करने पर अगर तीसरे के इक्वल आएगा मतलब द पॉइंट्स आर कोलिनियर. सपोज ये 4 है, ये 6 है और ये 10, तो 4 प्लस 6 कितना 10 इक्वल आता है, तो पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर. ये था जूनियर क्लास का मेथड, मतलब 9th स्टैंडर्ड में हमने यूज किया था. दूसरा, अगर a इक्वल टू एम बी, अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, ये मैंने थ्योरम में बताया था, अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, मतलब सपोज a बार इक्वल्स टू 2b बार या a बार इक्वल्स टू माइनस 5b बार, तो वी कैन से दैट a एंड b आर कोलिनियर. तीसरा मेथड, सपोज ये दो वेक्टर्स है, वेक्टर्स नॉट पोजीशन वेक्टर, दो वेक्टर्स है a बार b बार. a बार वेक्टर है a1i प्लस b1j प्लस c1k, b वेक्टर है a2i प्लस b2j प्लस c2k. तो अगर ये दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो उसके लिए क्या कंडीशन है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. मोस्टली हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, सबसे इजी है. एक और मेथड है वो क्रॉस प्रोडक्ट में है, दैट इज अगर a क्रॉस b करने पर 0 आए, इट मींस द वेक्टर्स आर कोलिनियर. ओके, सो हम ये 3 मेथड देखेंगे. यू कैन यूज एनी मेथड. स्टार्ट करते हैं. यहां पर ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो कैसे करेंगे? लेट ए बार बी बार सी बार बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड सी. मतलब पॉइंट ए बी सी को वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे. सो ए बार क्या हो जाएगा? 3i प्लस 2j माइनस 4k. बी बार क्या होगा? 9i प्लस 8j माइनस 10k. सी बार क्या होगा? माइनस 2i माइनस 3j प्लस 1k. ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स को मैंने वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये पॉइंट्स है, मतलब ये पोजीशन वेक्टर है, और मुझे यहां पर a और b क्या चाहिए? a b वेक्टर्स. यहां पर भी a और b क्या है? वेक्टर्स. तो वेक्टर्स कैसे निकालेंगे? अब हम निकालेंगे ए बी वेक्टर, और कोई भी ले सकते हैं, ए सी ले लेते हैं, ए बी एंड ए सी. ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे? बी बार माइनस ए बार. बताओ कितना होगा ये? 9i प्लस 8j माइनस 10k. ये हो गया बी बार. माइनस जब करेंगे तो इन सबके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज. सो माइनस 3i माइनस 2j प्लस 4k. सो कितना आएगा? i वाला i के साथ माइनस करो 6i, j वाला j के साथ प्लस 6j, और k वाला k के साथ तो माइनस 6k.
ओके, ये हो गया ए बी। अब हम निकालेंगे ए सी बार। हम कोई भी दो वेक्टर निकाल सकते हैं, ए बी, बी सी, सी ए सी, कोई भी दो। तो मैंने ए बी और ए सी ले लिया। अब ए सी को क्या लिखेंगे, सी माइनस ए। व्हाट इज सी, -2i -3j +1k माइनस ए करेंगे साइन चेंज, 3i -2j +4k। अब i वाला i के साथ तो -5i, j वाला j के साथ -5j, k वाला k के साथ +5k। ओके, दो वेक्टर्स आ चुके हैं। जैसे यहाँ पर a बार b बार है, यहाँ पर दो वेक्टर्स है ए बी बार ए सी बार। अब मैंने बोला ये सबसे इजी है तो मैं ये वाला यूज करूंगी। नाउ सी हाउ टू डू। 6/-5 a1/a2 6/-5। ओके, यहां पर b1/b2 वो भी 6/-5, c1/c2 वो भी -6/5। तो सिंस a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2, therefore ab bar parallel to ac bar। ओके, या ab बार, बट a पॉइंट क्या है दोनों में, a इज कॉमन इन बोथ, दोनों में है a पॉइंट। सो देयरफॉर a पॉइंट कॉमन है, इट मीन्स पॉइंट्स a b c आर कोलिनियर। इसी को हम जल्दी से दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं, ठीक है। ए बी बार को मैं क्या लिख सकती हूं, ए बी बार को हम क्या लिख सकते हैं, 6 कॉमन ले लो, i + j - k। ओके, यहां पर मैं क्या कर देती हूं, -5 से मल्टीप्लाई और -5 से तो ये क्या आ गया, AC। तो ये सेकेंड मेथड है। हमने ए बी बार को दिखा दिया स्केलर मल्टीपल ऑफ AC। तो भी हम लिख सकते हैं दैट ए बी बार एंड AC दे आर कोलिनियर, दैट इज पॉइंट A B C आर कोलिनियर। तो सेकेंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, PQR। अब इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है। सो क्या करेंगे, लेट P बार, Q बार, R बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, Q एंड R। मतलब इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या लिखेंगे, वेक्टर की फॉर्म में। तो P बार क्या हो जाएगा, 4i + 5j + 2k, Q बार 3i + 2j + 4k, R बार 5i + 8j + 0k। अब यहां से हम निकालेंगे PQ बार। तो क्या होगा, Q - P मतलब 3i + 2j + 4k माइनस P। तो साइन चेंज कर देते हैं, 4i - 5j - 2k। ये कितना आएगा, i विद i + 3i - 4j - i + 2j - 5j - 3j + 4k - 2k + 2k। ये हो गया PQ बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, PQ बार आ गया। अब कोई दूसरा दो वेक्टर लेने हैं, तो PQ के साथ अब हम कौन सा ले लेते हैं, PR। PR को क्या लिखेंगे, R - P। R की वैल्यू पुट करो, 5i + 8j + 0k माइनस 4i 5j - 2k। अब i वाला i के साथ, सो ये i बार,
8j माइनस 5j प्लस 3j, 0 माइनस 2 माइनस 2k। ओके, ये क्या है पी आर। अभी फर्स्ट पार्ट में दो मेथड बताए, तो इसमें भी कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, पी आर में से माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस आई माइनस 3j प्लस 2k। ओके, माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। सो ये पी आर बार को अब मैं क्या लिख सकती हूँ, व्हाट इज दिस, ये तो पी क्यू है ना पी क्यू। तो यहां से क्या आ गया, पी आर -1 इंटू पी क्यू बार। तो पी आर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ पी क्यू। पी आर क्या है, पी क्यू का स्केलर मल्टीपल। सो देयरफॉर पी आर एंड पी क्यू आर कोलिनियर। ओके, कोलिनियर हो गए। सो देयरफॉर पी क्यू आर कोलिनियर पॉइंट्स। 12th क्वेश्चन, इन विच द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है और हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है। सो इनको नाम दे देते हैं, लेट ए बार इक्वल्स टू दिस एंड इसको दे देते हैं नाम बी बार। ए बार बी बार आर कोलिनियर। ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है। तो अभी मैंने 3 कंडीशन बताई थी यहाँ पर। जब दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो क्या होता है, A1 अपॉन A2। Therefore A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2. So therefore what is A1? 2 upon 4 equals to minus Q upon minus 5 equals to 3 upon 6. So ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 2, ये भी 1/2। So it means that Q upon 5 कितना, 1/2 and therefore Q कितना, 5 upon। क्वेश्चन नंबर 13 पे, आर द पॉइंट्स A B C D कोप्लेनर। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताती हूँ, अभी हमने किया था कोलिनियर। कोलिनियर के केस में बहुत सा कंफ्यूजन होता है। कोलिनियर में कितने वेक्टर होने चाहिए, 2 वेक्टर्स। कोलिनियर में हम बात करते हैं 2 वेक्टर्स, ठीक है। 2 वेक्टर्स कोलिनियर मतलब ए बार इक्वल्स टू एम बी बार। और अगर 2 वेक्टर्स की जगह 3 पॉइंट्स दिए होंगे तो हम क्या करेंगे, ए बी सी। तो हम 2 वेक्टर्स निकालते हैं। अभी किया था क्वेश्चन हमने इससे पहले, ठीक है। तो कोलिनियर में या तो 2 वेक्टर्स होने चाहिए या फिर 3 पॉइंट्स होने चाहिए ए बी, उससे हम 2 वेक्टर्स निकालेंगे और हम लिख देते हैं ए बी इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ ए सी। अब हम समझते हैं कोप्लेनर। कोलिनियर कोप्लेनर डेफिनेशन हमें पता है, लेकिन क्वेश्चन में हम कंफ्यूज। कोलिनियर मतलब लाइंग ऑन द सेम लाइन और पैरेलल वेक्टर्स पैरेलल टू द सेम वेक्टर, ठीक है। कोप्लेनर मतलब वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन। अब वेक्टर्स में जैसे कोलिनियर में 2 वेक्टर की बात करते हैं तो कोप्लेनर में कितना, 3 वेक्टर्स। ओके, सो 3 वेक्टर, सपोज ए बार बी बार सी बार। यहां पर ये ए बार बी बार सी बार क्या है, वेक्टर्स। ये कोप्लेनर कब होंगे, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, ए बार इक्वल्स टू एक्स बी प्लस वाई सी। मतलब अगर हमने ए को दूसरे 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया तो ये वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर। अगर 3 वेक्टर ना देकर 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी, तो 4 पॉइंट से पहले हम क्या करेंगे, 3 वेक्टर निकालेंगे, ए बी बार ए सी बार ए डी बार। और हम दिखाएंगे कि ए सी ए बी बार इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ ए सी बार वाई टाइम्स ऑफ ए डी बार। ओके,
सो अब हमें क्वेश्चन है कोप्लैनर का और हमें कितने पॉइंट्स दिए हुए, 4 पॉइंट्स। तो हमने ले लिया ए बार, बी बार, सी बार, डी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। सो ए बार क्या हो जाएगा, आई माइनस जे प्लस के, बी बार क्या हो जाएगा, माइनस आई प्लस जे प्लस के, सिमिलरली सी बार, और ये लिख दिया डी बार। ये कितने पॉइंट्स हो गए, 4 पॉइंट्स हो गए। अब हम यहां से निकालेंगे 3 वेक्टर, ए बी बार माइनस ए, तो साइन चेंज, माइनस आई प्लस जे माइनस के, सो माइनस 2i प्लस 2j, और ये कैंसिल। ओके, ये हो गया ए बी बार। अब हम निकालेंगे यहां पर ए सी बार, सी बार माइनस ए बार, साइन चेंज, माइनस आई प्लस जे माइनस के, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, के से के कैंसिल, तो कितना 2j। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, तीसरा वेक्टर कौन सा है, ए बी ए सी ए डी। ओके, ए बी ए सी हो गया। अब हम यहां निकाल लेते हैं ए डी। ए डी को क्या लिखेंगे, डी बार माइनस ए बार, डी बार कितना 2i माइनस 3j प्लस 4k माइनस i प्लस j माइनस k। सो ये हो जाएगा i, 2i माइनस i दैट इज i कैप, माइनस 3j प्लस j माइनस 2j प्लस 4k माइनस k प्लस 3k। ये हो गया ए डी। सो हमारे 3 वेक्टर आ चुके हैं, ए बी ए सी ए डी। ओके, अब हम क्या चेक करेंगे, कोई भी एक वेक्टर ले लेंगे, ए बी बार इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ ए सी प्लस n टाइम्स ऑफ ए डी। ये पुट करते हैं। अगर m और n की वैल्यू एग्जिस्ट हो गई तो वी कैन से, मतलब अगर हम ए बी बार को हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए सी एंड ए डी, इट मीन्स द वेक्टर्स आर कोप्लैनर। सो पुट करते हैं यहां पर ए बी बार, ए बी बार क्या है, माइनस 2i प्लस 2j m टाइम्स ऑफ ए सी की जगह क्या लिखेंगे 2j, n टाइम्स ऑफ ए डी के प्लेस पर क्या लिखेंगे माइनस i माइनस 2j प्लस 3k। अब देखते हैं इज इट पॉसिबल और नॉट। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर माइनस 2i प्लस 2j प्लस 0k, इधर 2mj, i की टर्म भी नहीं है, k की टर्म भी नहीं है, यहां पर कितना आएगा ni 2nj 3nk। सो i की टर्म्स ni, j वाली टर्म्स ये 2 है 2m माइनस 2nj प्लस 3nk। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2 इक्वेशन, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। अगर 2 वेक्टर्स इक्वल होंगे तो क्या होगा, उनके i कंपोनेंट सेम होंगे, j वाले सेम होंगे और k वाले सेम होंगे। सो दिस इंप्लाइज, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, i का कंपोनेंट क्या है n और इधर i का कंपोनेंट क्या है -2। सो दिस इंप्लाइज n क्या हो जाएगा -2। दूसरा देखते हैं j का कंपोनेंट 2m माइनस 2n इक्वल्स टू 2। सो यहां पर ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड वन एंड थर्ड क्या आएगा 3n इक्वल टू 0। ये हो गया थर्ड। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट से हमारी वैल्यू क्या आती है n की -2 और सेकेंड वाले से हमारी n की वैल्यू क्या आती है 0। थर्ड वाले से हमने फर्स्ट, हमें कोई भी 2 इक्वेशन लेनी है, ओके, और उससे जो भी वैल्यूज आएगी वो थर्ड वाले को सेटिस्फाई करनी चाहिए।
तो ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्लियर कट है। यहाँ पर n कितना आया -2, थर्ड इक्वेशन से n कितना आया 0। ये दो अलग अलग वैल्यूज आ गए, दो डिफरेंट वैल्यूज है ना, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर mn डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, दो अलग अलग वैल्यूज है। अगर हम यहां पर 0 रखेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा, यहां -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, mn डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर ab cannot be written as, या ab is not equals to, cannot be expressed as linear combination of AC and AD. So therefore क्या हो जाएगा, AB, AC, AD are non coplanar। अब जब AB, AC और AD नॉन कोप्लानर है, इसका मतलब पॉइंट्स A, B, C, D are non coplanar points। 14 question in which we have to express this vector as linear combination of these three vectors। तो कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, -i माइनस 3j प्लस 4k, इसको एक्सप्रेस करना है लीनियर, तो x 2i प्लस j माइनस 4k प्लस y 2i माइनस j प्लस 3k प्लस z 3i प्लस j माइनस 2k। ओके, किसी भी वेक्टर को, सपोज r है वेक्टर, इसको एक्सप्रेस करना है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a बार, b बार, c बार। इसका मतलब क्या होता है कि r बार को हम लिख देंगे x a बार, y b बार, z c बार, वेयर x y z are scalars or you can say real numbers। ओके, सो यहां पर मैंने वही किया, इसको एक्सप्रेस करना है इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन, तो x इंटू दिस, y इंटू सेकेंड वेक्टर, z इंटू थर्ड वेक्टर। सो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम पहले वाले को हम x से मल्टीप्लाई, तो 2xi xj माइनस 4xk प्लस 2yi माइनस yj प्लस 3yk। थर्ड वन में 3zi zj माइनस 2zk। ओके, अब दोनों साइड के वेक्टर्स क्या है, इक्वल। इट मींस i कंपोनेंट इक्वल रखेंगे दोनों साइड के j कंपोनेंट को, दोनों साइड के k कंपोनेंट को। तो पहले i वाली टर्म्स लेते हैं, ये i है, ये i और ये, इन तीनों को पहले एक साथ लिख लेते हैं, 2x प्लस 2y प्लस 3z i कैप। अब j वालों को एक साथ लिखते हैं, x माइनस y प्लस z j कैप। अब k वालों को एक साथ लिखते हैं, -4x प्लस 3y माइनस 2z k कैप। ओके, ये इस साइड का वेक्टर हो गया और ये इधर का वेक्टर हो गया। अब क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्या करेंगे, i वाले को i के इक्वल, सो 2x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू कितना, -1, x माइनस y प्लस z कितना, -3, माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू 4। नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस। ऐसा कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड में से z को हटा दो, ओके, एंड देन सेकंड एंड थर्ड में से भी z को एलिमिनेट कर दो, तो तुम्हें 2 इक्वेशन मिलेंगी, किसमें, x और y में।
उन्हें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो। थोड़ा सा लेंदी है, क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। मैं फर्स्ट और सेकेंड में से z हटाना चाहती हूँ। अब मैं बहुत डिटेल में लिख रही हूँ, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट वाली क्या है, 2x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू -1, ये है फर्स्ट। और जब हम सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3y प्लस 3z माइनस 9, ये हो गई फोर्थ। ओके, माइनस प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, -x प्लस 5y इक्वल्स टू 8। इस इक्वेशन को मार्क कर दो, फिफ्थ वन। x और y में आ गई। अब हम सेम ले लेते हैं, किसे लेते हैं, सेकेंड एंड थर्ड को। तो सेकेंड को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो कितना आएगा, 2x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 6, इसको मार्क कर देते हैं सिक्स, और इसको एज इट इज थर्ड। इनको क्या करेंगे, कैंसिल, प्लस करेंगे, सो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का y इक्वल्स टू -2। इसको मार्क कर देते हैं अब हम सेवंथ। अब हम लेंगे फिफ्थ और सेवंथ को, तो फ्रॉम फिफ्थ एंड सेवंथ, क्या है फिफ्थ, -x प्लस 5y इक्वल्स टू 8 -2x प्लस y इक्वल्स टू -2। बहुत लेंदी है स्टूडेंट्स, बट ठीक है, अब हमें करना तो पड़ेगा क्योंकि अभी हमें क्रैमर्स रूल नहीं आता। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं बोलो, अभी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस 10y इक्वल्स टू 16 -2x प्लस y इक्वल्स टू -2। ये कौन सा है, फिफ्थ वन, ये कौन सा है, सेवंथ वन। ओके, तो सॉल्व करने पर जो आएगा प्लस माइनस प्लस कैंसिल, 9y कितना हो गया, 18, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब ये y की वैल्यू उठाकर कहाँ डालेंगे हम, y की वैल्यू को पुट कर देंगे किसमें, फिफ्थ वाले में। पुट y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 5, सो -x प्लस 10 इक्वल्स टू 8। सो ये हो जाएगा, x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2। x की वैल्यू आ चुकी है। ओके, अब इसको हम किस में पुट कर देते हैं, फर्स्ट में। सो फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू -1। x की जगह 2, y के प्लेस पर 2, 3z -1, सो 3z कितना, -1 -8, 3z कितना, -9, तो z कितना, -3। सो x आ गया, y आ गया, z आ गया। इट मीन्स ये जो वेक्टर है हमें दिया हुआ है, दिस वेक्टर, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन 2 फर्स्ट वेक्टर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वेक्टर -3 इंटू थर्ड वेक्टर। दैट इज r बार यहाँ पर क्या हो गया, 2a बार 2b बार -3c बार। So students, you can do this by Cramer's rule also. That's all for this lecture students. We have completed exercise 5.1. Thanks for watching my video till end. Keep watching and keep learning.